बीरबल सबकी मदद किया करते थे। उनके लिए क्या अमीर क्या गरीब, क्या छोटा क्या बड़ा, सभी समान थे। बीरबल सबकी परेशानियों को सुना करते थे और उनकी सहायता करते थे। एक दिन एक बुढ़िया उनके पास मदद मांगने आई। उसने बताया कि वह एक ठग के द्वारा वह ठगी गई थी। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या वह उस ठग के बारे में अधिक जानकारी दे सकती है। तब उसने बताया कि यह एक लंबी कहानी है। उसने कहा, हुजूर, यह बात 6 महीने पहले की है, जब मैंने निश्चय किया था कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चिंता थी कि जो मेरी जमा पूंजी है उसे मैं किसके पास रखूं। अंत में मैं एक साधु के पास गई। मैंने साधु से प्रार्थना की कि मेरे पास तांबे के सिक्कों की थैली है जो कि मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है। कृपया आप इसे अपने पास रख लीजिए। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। साधु ने उनसे कहा कि उन्हें किसी धन प्रपंच में नहीं पड़ना है और ना ही उन्हें लोभ लालच है। वह उसके धन को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहूँ तो उस थैली को झोपड़ी में कहीं भी गड्ढा खोदकर रख दूं। यह सुनकर मैंने झोपड़ी के किसी एक कोने में जाकर गड्ढा खोदकर थैली रख दी। साधु वहीं से छिपकर देख रहे थे कि मैंने कहाँ गड्ढा खोदा है। मुझे इस बात का पता नहीं था। मैं यात्रा से लौटने के बाद जब साधु बाबा के पास अपना धन लेने पहुंची तो साधु बाबा कहने लगे कि तुम कौन से धन की बात कर रही हो। मैंने कहा कि वही सिक्कों वाली थैली जिसको मैंने आपकी कुटिया में गाड़ी थी। तब वह बोले, यह तो तुम्हें ही पता होगा कि तुमने कहाँ गाड़ी थी। जाओ ढूंढ कर ले जाओ। मैंने पुरानी जगह खोद डाली तो वहाँ थैली नहीं थी। साधु के पास जाकर जब मैंने दुखी होकर कहा कि मेरे पैसे की थैली कहाँ चली गई, तब उस साधु ने क्रोधित होकर मुझसे कहा कि चल हट बुढ़िया, मुझे इन सांसारिक झंझटों में मत घसीट। वे बोले कि उन्हें तो बस राम का ही ध्यान रहता है, सिक्कों की उन्हें कुछ भी खबर नहीं। मैं बहुत रोई चिल्लाई पर वे कुछ भी ना बोले। मैं चली आई और करती भी क्या। बीरबल ने यह सब सुना तो कहा, कहीं उस साधु बाबा ने ही तो नहीं तुम्हारे पैसे चुरा लिए हों। बुढ़िया बोली, हाँ हुजूर, मुझे पूरा विश्वास है उस साधु बाबा ने ही चुराए हैं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बुढ़िया से कहा, तुम मुझे बताओ ये साधु बाबा की कुटिया कहाँ पर है। वे दोनों साधु बाबा की कुटिया के पास गए। बीरबल अपने साथ कुछ सामान भी ले गए थे। उन्होंने बुढ़िया से कहा कि तुम पेड़ के पीछे छिप जाओ। तुम उसी वक्त अंदर आना कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं। बीरबल अंदर गए और उन्होंने बाबा को देखकर झुककर प्रणाम किया और बाबा ने देखा कि उसके पास संदूक है तो वे सारी बात समझ गए और बोले, बेटा दीर्घायु हो, कहो कैसे आना हुआ। बीरबल बोले, बाबा मैंने आपकी आत्म अधिक्यता की बहुत प्रसिद्धि सुनी है। यही सोचकर मैंने आपके पास आने की सोची, क्योंकि आप ही मेरी समस्या का निवारण कर सकते हैं। बाबा बोले, बेटा निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकाल दूंगा। बीरबल पहले हिचकिचाए और बोले, बाबा आप सांसारिक झंझटों से दूर रहने वाले ईश्वर स्वरूप हैं। मैं कैसे आपसे कहूँ। बाबा मन ही मन सोचने लगे, कहीं ये अपना संदूक भी न ले जाए। उन्हें बहुत लालच आ रहा था। फिर वे बोले, बेटा डरो मत और ना ही कोई मन में शंका रखो। मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान अवश्य करूंगा। बीरबल बोले, मैं किसी कारणवश बाहर जाना चाहता हूँ और मेरे पास रत्न जवाहरात से भरा यह संदूक है। इसे कहाँ रखूं, यही चिंता मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि यह संदूक मुझे अपने भाई को देनी है। यह सुनकर बाबा बोले, बेटा धन दौलत की बात मैं नहीं सुनना चाहता। तुम मुझे इसे मत दिखाओ। मेरी झोपड़ी में जो जगह तुम्हें अच्छी लगे
वहीं गड्ढा खोदकर इसे रख दो। बीरबल ने गड्ढा खोदने की आवाज का इशारा बुढ़िया को दिया। इशारा पाकर बुढ़िया आई। उसने देखा कि बाबा बीरबल के गड्ढा खोदने की जगह को छिप करके देख रहे थे। बुढ़िया सारी बात समझ गई। वह उसी समय साधु के पास जाकर बोली, बाबा मेरी थैली भी अगर आपने देखी हो तो आप मुझे उसे दे दीजिए। बाबा सोचने लगे कि कहीं यह बुढ़िया उल्टा सीधा न बोलने लगे। बाबा उससे बोले, देखो तुम्हें ठीक से याद है कि तुमने अपनी थैली कहाँ रखी थी? हो सकता है दूसरे कोने में रख दी हो। उधर खोदो शायद मिल जाए। मैं तो धन दौलत को देखता भी नहीं। बुढ़िया ने जब दूसरा कोना खोदा तो उसे अपनी थैली मिल गई। इतने में बीरबल का सेवक दौड़ा दौड़ा आया। मालिक, आपके भाई आपको बुला रहे हैं, वे इधर ही आ गए हैं। बीरबल ने बाबा से कहा, बाबा मेरी समस्या तो यह संदूक अपने भाई को देने की थी। अब जब वे स्वयं यहाँ आ गए हैं तो मुझे किस बात की चिंता? ऐसा कहकर बीरबल, उनका सेवक और वह बुढ़िया वहाँ से चले गए। उस ठग बाबा को लालच का फल मिल गया। बीरबल की सूझबूझ से ही उस बुढ़िया को अपना पैसा वापस मिला। फिर वह बुढ़िया बीरबल को दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।